Hello bachcho, let's see this question. 11.2 gram of carbon reacts completely with 19.63 liter of oxygen at NTP. The cooled gases are passed through 2 liter of 2.5 normal NaOH solution. Calculate the concentration of remaining sodium hydroxide and sodium carbonate in the solution. CO does not react with NaOH under these conditions. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो तरीके से रिएक्शन करता है। इनकम्प्लीट कंबशन अगर कार्बन की होती है तो इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस CO। तो हमें जो टोटल कार्बन गिवन है हम उसमें से मान लेते हैं x ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड y ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। एंड टोटल कार्बन हमारे को कितना गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11.2 ग्राम। इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, इस तरीके से ये हमारी एक इक्वेशन हो गई है। देन हमें क्या पता है, दिस 11.2 ग्राम ऑफ कार्बन 19.63 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ x मोल ऑफ कार्बन अगर हम लेते हैं, दीज आर दी मोल्स ऑफ कार्बन, तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 11.2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ x मोल ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद x by 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये y मोल ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद y मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो x by 2 मोल्स है प्लस y मोल है, एंड दीज टोटल मोल्स इट इज इक्वल टू 19.63 डिवाइडेड बाय 22.4 कर देंगे, बिकॉज एनटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरी क्या इक्वेशन बन के आएगी, 11.2x प्लस 22.4y इज इक्वल टू 19.63। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है अगर उसको सॉल्व करके लाता हूँ तो मेरी x की वैल्यू आएगी 0.11 के इक्वल, एंड y की वैल्यू आ जाएगी 0.82 के इक्वल। तो हमें पता करना है यहाँ पे कितनी CO2 के मोल्स प्रेजेंट बने होंगे। y मोल ऑफ कार्बन विल रिएक्ट टू फॉर्म y मोल्स ऑफ CO2, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विल बी 0.82 मोल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस। और अगर मैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लेके आता हूँ किसके, मिली इक्विवेलेंट्स अगर NaOH के निकाल के लेके आता हूँ, तो अगर यहाँ पे एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH के बारे में अगर हम बात करेंगे तो NaOH की 2.5 नॉर्मल है, 2 लीटर हमने लिया है, तो 2.5 इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हो गए, 5 के इक्वल। नाउ NaOH रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन होता है और CO2 के बीच में जब रिएक्शन होता है तो इससे क्या बनेगा, इस तरीके से हमारा सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। हमारे पास NaOH के मोल्स कितने हैं, 5 हैं। CO2 के मोल्स कितने हैं, 0.82 के इक्वल हैं। 0.82 ये हमारे पास क्या है, मिली इक्विवेलेंट्स हमें निकालने हैं। सो यहाँ पे NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बारे में बात करता हूँ सो NaOH के इक्विवेलेंट कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं। और इसी तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 की बात करूंगा सो 0.82 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 1.64। तो ये आ गए हमारे पास CO2 के। CO2 यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि हमने NaOH यहाँ पे क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है। तो यानी CO2 लिमिटिंग रिएजेंट है, 1 मोल ऑफ CO2 से हमारे को 1 मोल ऑफ CO2 से 1 मोल सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। तो 1.64 इक्विवेलेंट से मिली तो 1.64 इक्विवेलेंट्स हमें सोडियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। सो यहाँ से और सो एक्सेस में हमारा NaOH कितना बच जाएगा, 5 माइनस 1.64 दैट इज 3.36 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन निकाल के लाना चाहता हूँ फाइनल सॉल्यूशन में, सो इट विल बी 1.64 डिवाइडेड बाय 2 दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 0.82 नॉर्मल। एंड अगर मैं नॉर्मेलिटी NaOH की निकाल के लाना चाहता हूँ तो उसके मोल्स कितने हैं, 3.36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज
1.68 normal. So these are the concentration of sodium carbonate and sodium hydroxide in the final solution. I hope you understood it well. All the best. Thank you.